मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। चुनावी समर में डूबे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खंडवा का दौरा किया है। यहां एक आम सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान को टॉप 10 में लाए, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर रख दिया। कांग्रेस ने इस गड्ढे में डाल दिया था जिसे बीजेपी ने निकाला है और इसलिए अब एमपी को कांग्रेस के चंगुल से बचाना है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस यहां सरकार बनाने के लिए इसलिए छटपटा रही है क्योंकि कांग्रेस एमपी में सरकार बनाकर एटीएम बनाना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में यहां से वो ट्रैक्टर भर भर के लूट सके और कांग्रेस हर राज्य में इसी तरह लूट करना चाहती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी समर में अब तक मुख्य विरोधी दल कांग्रेस और उसके नेताओं पर ही हमलावर थे। अब मुख्यमंत्री के हमलों की दशा विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की ओर ही मुड़ गई। दरअसल राष्ट्रीय पटल पर इंडिया गठबंधन की डोर से बंधे कई राजनीतिक दल मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में अलग अलग उतरकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यू तो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के सहयोगी दल है। ऐसे में अब शिवराज सिंह चौहान ने इनको आड़े हाथों लिया है। साथ ही साथ शिवराज ने विरोध किया है कि इस आग को हवा देते हुए तेज करने की कोशिश की, जिसकी लपटें इंडिया गठबंधन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समाजवादी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, दिल्ली में इनकी दोस्ती है और राज्यों में इनके बीच कुश्ती चल रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार 5 नवंबर को दावा किया है कि 2020 में कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन लगाने के फैसले में देरी की गई ताकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराया जा सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति वफादार कई विधायकों के विद्रोह के बाद मार्च 2020 में कमलनाथ सरकार गिर गई। ऐसे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हो गया। केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2020 के उत्तरार्ध में पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। रमेश ने आरोप लगाया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन सही समय पर लागू नहीं किया गया और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार गिर जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए इसे 10 दिन टाला गया। एक साजिश थी, गद्दारों की कमी नहीं है। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोग मध्य प्रदेश में बीजेपी शासन से तंग आ चुके हैं और वे 17 नवंबर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच में बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। रविवार को इंदौर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीयूष गोयल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कमलनाथ ने केंद्रीय उद्योग मंत्री रहते हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन खत्म किया। हमने जो प्लानिंग बनाई थी, करीब 500 से ज्यादा इकोनॉमिक जोन बनाए हैं। इस योजना को कांग्रेस सरकार ने ध्वस्त कर दिया। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पीयूष गोयल ने कहा है कि ग्राहकों को और आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 25 रुपए किलो में प्याज को बाजार में उपलब्ध करवाया, जिसे मोबाइल वैन और अन्य माध्यम से जनता तक पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश चुनाव कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के द्वारा किया गया कपड़ा फाड़ने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता प्रचार प्रसार के दौरान इसका जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। सागर जिले में रविवार को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी की चुनावी सभा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस में चुनाव के पहले से ही कपड़े फाड़ने का काम नेता कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि अगर इनकी सरकार बन गई तो ये जनता के कपड़े फाड़ने का काम करेंगे, इनसे बचकर रहने की जरूरत है। राजनाथ सिंह रविवार को सागर जिले के सुर्खी, नरियावली, बंडा और बीना विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि उनके लिए जनता के प्रति हमदर्दी थी तो फिर सरकार बन जाने पर जनता के लिए वादे पूरे क्यों नहीं किए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।